वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें लिंगलिंग और हुफैन दिखाए जाते हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट जो हमारा हुफैन था वो ब्लाइंड था, फिर भी हमारी लिंगलिंग उससे बहुत प्यार करती थी और उसे वो फ्लूट बजा के सुना रही होती है। और हमारे हीरो को वो सॉन्ग बहुत पसंद आता है और बोलता है कि तुमने ये सीखा कहाँ से बजाना इतना सुंदर। बोलती है कि ये मेरे फ़ादर की आखिरी निशानी मेरे पास है, उन्होंने मुझे ये बजाना सिखाया था बट अब मेरे फ़ादर नहीं रहे। तो हमारा हीरो उसे हक करके बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हारी केयर करूँगा चाहे कोई हो ना। और उसे अपनी फैमिली का जेट पेंडेंट देता है, बोलता है कि ये मैं आधा तुम्हें दे रहा हूँ और आधा मेरे पास रहेगा। अगर हम फ्यूचर में कभी सेपरेट हो गए तो तुम इससे मुझे ढूंढ सकती हो। और उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो हीरोइन से मिलने जा रहा होता है बट सडनली बीच में गाड़ी आ जाती है तो हमारा हीरो उसकी आवाज़ सुन के गाड़ी के सामने आ जाता है। और ये सीन देख के हमारी हीरोइन डर जाती है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 10 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन होती है वो ऑपरेशन टेबल पे होती है और वो बेबी को बर्थ देने वाली होती है। नर्स बात कर रही होती है, इसके बेबी का फादर ब्लाइंड है और वो यहाँ पे नहीं है, इसे छोड़ के चला गया है। और हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन बहुत सफ़र कर रही होती है बेबी को बर्थ देने के लिए। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे। कोई एक डॉक्टर बोलती है कि मिस्टर लू को बुलाओ, सिर्फ वही बचा सकते हैं। और हमारी हीरोइन अपने बारे में बताने लगती है कि वो 20 ईयर्स की है और उसे एक लड़के से प्यार हो गया जो कि ब्लाइंड था। और देन हमारा हीरो दिखाया जाता है जिससे कुछ लोग बुली कर रहे थे और मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि जब से तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है तुम्हें तुम्हारे फैमिली वालों ने अबेंडन कर दिया, अब तुम उनके किसी काम के नहीं हो। और उसमें से एक आदमी बोलता है कि अब तुम ऑर्फन हो चुके हो, तुम्हारी ज़रूरत किसी को नहीं है। देन हमारी हीरोइन आ जाती है और सबको भगाती है और बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनना क्यों चाहती हो। तो वो बोलती है बिकॉज़ मेरे फादर अब नहीं रहे हैं, मैं भी एक ऑर्फन हूँ, मुझे पता है ऑर्फन होना कैसा होता है। तो हमारा हीरो सोचने लगता है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम देख नहीं सकते। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आइज़ बनूंगी। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बोल लेते हैं मैं ब्लड की ज़रूरत है बट हमारी हीरोइन कहती है उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। बट हमें दिखाया जाता है ग्रैंडफादर आके बोलते हैं कि मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ। तो वो बोलती है कि प्लीज़ अपना ब्लड दे दीजिए, उसे ब्लड की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि वो अभी भी ब्लाइंड है और वो हमारी फैमिली का हायर नहीं बन सकता, तो मेरे किसी काम का नहीं है वो। तो वो बोलती है कि वो आपका ग्रैंडसन है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर उसकी आंखें ठीक हो गई तो क्या आप उसको तभी ब्लड नहीं देंगे। एंड देन हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं अपना कॉर्निया उसे दूंगी, मैं उसे बचाना चाहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हमें ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उससे डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, तुम अपनी कॉर्निया डोनेट क्यों करना चाहती हो, तुम्हें पता है ना ब्लाइंड हो जाओगी तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि मैं बस अपना कॉर्निया उसे देना चाहती हूँ, मैं उसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो हमारे हीरो के बगल में लेटी होती है, उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता सब लोग मुझे क्या कहेंगे या पागल कहेंगे बट मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी आंखें तुम्हें मिल जाएं और तुम सारी दुनिया देख पाओ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारी हीरोइन का जो ऑपरेशन होने के बाद लेटी हुई होती है, उसे होश आता है। तो दिखाया जाता है कि वो अब कुछ भी नहीं देख पा रही, वो ब्लाइंड हो चुकी है। एंड देन वो अपना पेंडेंट पकड़ के रोने लगती है, बोलती है कि हुफै का तुम कहाँ हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है उसकी मदर उसे मार रही होती है और बोलती है ये तुमने क्या किया, तुम अंधी कैसे हो गई, तुम्हें पता है कि हमने लू फैमिली से 300 मिलियन का बिथोरल गिफ्ट लिया है। और वो अपने गार्ड्स को बोलती है इसे लू फैमिली में ले जाओ। एंड देन हमारी हीरोइन बोलती है कि ऐसे मैं लू फैमिली में गई और मिस्टर लू मुझे लाइक नहीं करते और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। एंड देन दिखाया जाता है वो बेबी को बर्थ देने के लिए बहुत सफ़र कर रही होती है। देन उसका बेबी हो जाता है एंड डॉक्टर लाके बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी डॉटर हुई है। एंड वो याद करती है उसने जो हुफैन के साथ टाइम बिताया था। एंड देन हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसकी आंखें वापस आ चुकी होती हैं। एंड उसका आता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने लिंगलिंग को ढूंढा। तो वो बोलता है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कहीं नहीं मिल रही, हमने पूरी सिटी देख ली। एंड वो अपने पेंडेंट देखने लगता है और बोलता है कि लिंगलिंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। देन उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपकी वाइफ ने एक बच्चे को बर्थ दिया है सीक्रेटली, वो गर्ल है,
तो वो बोलता है उनकी हिम्मत कैसी हुई, उन्होंने हमसे 300 मिलियन का बेथोरल गिफ्ट लिया और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। और बोलता है कि चलो हम देख के आते हैं। हमारी हीरोइन देखी जाती है जो अपनी डॉटर के साथ लेटी हुई होती है और हमारे मिस्टर हुफैन की एंट्री होती है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें धोखा देने की, और अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसके बच्चे को यहाँ से लेके जाओ। और हमारी हीरोइन बोलती है कि प्लीज़ मेरा बच्चा वहाँ वापस कर दो। और हमारा हीरो बोलता है तुमने हमसे 300 मिलियन विथॉरल गिफ्ट्स लिए और तुमने ये सेमलेस हरकत की। तो वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो एक बार। तो वो बोलता है कि यहाँ इसके बच्चे को यहाँ से ले जाओ। हमारी हीरोइन बोलती है मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था। तो वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे झूठ बोलने की। और हमारी हीरोइन का जेट पेंडेंट गिर जाता है तो उसे छुपाने लगती है एंड बोलती है कि मैं इससे हुफैन को ढूंढूंगी एक दिन ज़रूर। और हमारा हीरो को लगता है उसने जेट पेंडेंट देखा, लेकिन वो बोलता है कि शायद से मैं लिंगलिंग के बारे में ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। एंड देन हमारी हीरोइन उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। और वो उसका गार्ड बोलता है कि हम इसके बच्चे के साथ क्या करें। तो बोलता है कि इससे दूर लेके जाओ। और वो बच्चे को देखता हुआ जाता है और बोलता है कि इसकी स्माइल देख के मेरा हार्ट बीट इतना क्यों बढ़ रहा है। एंड बोलता है उसके पास जाने लगता है, बस सोचता है कि ये वाइल्ड मैन का चाइल्ड है, इसे दूर ले जाओ यहाँ से। और बोलता है ऑर्डर देता है कि इसके और इसके बच्चे को किसी डार्क रूम में शिफ्ट कर दो। एंड देन हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरोइन को डार्क रूम में बंद कर देते हैं और हमारी हीरोइन जेट पेंडेंट लेके रोने लगती है। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखा, यहाँ पे हमारी विलन की एंट्री होती है और बोलती है जल्दी जल्दी साफ करो, ब्रदर हैंजाओ जल्द आने वाले हैं इतने टाइम बाद। और हमारी हीरोइन बोलती है लू हैंजाओ तुम इतने सालों में एक बार भी घर नहीं आए और आज तुम वापस आ रहे हो। एंड देन हमारी हीरोइन साफ करने लगती है। देन उसकी बेटी आती है और बोलती है हमारी हीरोइन की स्टार तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है मैं क्लीन कर दूंगी मेरे मदर के बदले। एंड हमारी जो विलन होती है वो वाइल्ड चाइल्ड करके वहाँ से चली जाती है। और वो बोलती है कि स्टार तुम वाइल्ड चाइल्ड नहीं हो, तुम्हारे डैड स्टार की तरह थे इसलिए मैंने तुम्हारा नाम स्टार रखा है। और वो बोलती है कि मैं अपने फादर को ढूंढ लूँगी तो हम यहाँ से चल जाएंगे। देन हमारी विलन दिखाई जाती है जो बोलती है कि तुम वही लड़की हो जो होंजा इतने टाइम से वेट कर रहा है। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेड उसे एक हंजा के रूम में ले जाती है और उसे साफ़ करने के लिए बोलती है। और हमारी हीरोइन उसे टच करके बोलती है कि ये फ्लूट मेरे फ्लूट की तरह क्यों है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो हमारा हिंजा था वो 5 सालों बाद घर वापस आया होता है और सब उसे ग्रिट कर रहे थे। और वो हमारी विलन जाती है ब्रदर हंजा करते हुए और बोलती है कि ब्रदर आप इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं, मैं आपको कितना वेट कर रही थी। और हमारा हीरो कहता है कि लिंगलिंग तुम अभी तक मुझे नहीं मिली, तुम कहाँ हो। एंड वो बोलती है वेनकियान के बारे में। तो वो बोलती तुमने उसका नाम कैसे लिया। देन हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो फ्लूट बजा रही होती है बहुत टाइम बाद। एंड हमारा हीरो को ये सुनाई देने लगता है तो वो दौड़ के जाता है और हमारी जो विलन होती है कहती है वेनकियान अब तुम्हारी मौत पक्की है। और हमारा हीरो दौड़ते दौड़ते जाता है, वो पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि लिंगलिंग भी सेम ही फ्लूट बजाया करती थी, लिंगलिंग क्या तुम मेरे पास वापस आ गई। और हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि हुफैन तुम कहाँ हो, तुम्हें याद है ये फ्लूट की वॉइस जो मैंने तुम्हारे लिए बजाई थी। एंड देन जो हमारा हीरो होता है वो दौड़ के आ रहा होता है बोलते हुए कि लिंगलिंग मैं आ रहा हूँ। एंड वो गेट खोलता है फिर सोचता है और अंदर जाता है थोड़ा कि देखता है तो वो और कोई नहीं वेनकियान होती है। और ये देख के वो बहुत गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी चीज़ों को टच करने की, मैंने तुम्हें मना किया था। उसे धक्का दे देता है। तो वो बोलने जा रही थी तो हमारी विलन आ जाती है और बोलती है कि मैंने इसे मना किया था कि इस रूम में कभी ना आए, फिर भी इस रूम में आ गई। एंड देन वो मेड से भी बोलती है बोलने के लिए तो वो बोलता है कि हाँ बट मना करती है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, आज के बाद कभी मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड मत करना। एंड हमारी विलन बोलती है कि जाओ आप रहने दीजिए मैं इसे देख लूँगी। और उसे बाहर लेके जाती है और हमारी हीरोइन को बोलती है कि ब्रदर जाओ के बदले मैं तुम्हें एजुकेट करती हूँ। एंड वो उसे मारने लगती है, उसे टॉर्चर करने लगती है, उसका सर दीवार में लड़ाने लगती है और हमारी हीरोइन के सर से ब्लीडिंग होने लगती है। देन हमारा हीरो दिखाया जाता है जो फ्लूट को लेके बोल रहा था लिंगली मैंने तुम्हारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, मैं इसे अभी साफ़ कर देता हूँ। और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। एंड हमारी विलन हमारी हीरोइन को मारने जा रही थी और बोलती है कि आगे से तुम कभी फ्लूट नहीं बजा पाओगी। एंड उसके मेट को बोलती है इसके हाथ पकड़ने के लिए और उसके हाथ पे नाइफ मार देती है। एंड वो याद करती है कि कैसे उसके फादर ने उसे ये फ्लूट दिया था। दिखाया जाता है उसकी बेटी स्टार आ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदर को छोड़ दो। एंड देन हमारी हीरोइन बोलती है प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो बोलती है हमारी विलन कि तुम अपनी मदर के लिए नील डाउन
डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो तभी मैं तुम्हारी मदर को छोड़ूंगी। तो वो बोलती है स्टार तुम ऐसा मत करना। तो वो बोलती है नील डाउन होकर कि आंटी प्लीज़ मेरी मदर को छोड़ दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और हमारी विलन देख के हंस रही होती है। सच में गाइस मुझे ये सीन देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना इस पे कि मतलब बिल्कुल ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं है इस लड़की के अंदर। और बोलती है कि मिसेस लू की पोजीशन अब से मेरी हुई। और वो उसे उसकी जो मेड होती है उसे पकड़ लेती है। देन हमारी जो स्टार होती है वो हैंजा को देखती है और याद करती है कि उसकी मदर ने बोला था कि तुम्हारे फादर के पास ऐसा ही सेम चेस्ट पेंडेंट होगा, जिसके पास ये होगा वो तुम्हारे फादर होंगे। फिर वो दौड़ते हुए जाती है हैंजा के पास, बोलती है कि फादर प्लीज़ मदर को बजा लीजिए। तो फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि ये आपकी वाइफ की बेटी है। तो वो बोलता है कि ये इतनी बड़ी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल। उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये तुम्हारे फादर नहीं तुम्हारे अंकल हैं, भले ही तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी मदर से शादी की हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा ने बोला था कि जिसके पास ये जेट पेंडेंट होगा वही मेरे फादर होंगे। और ये ऐसा ही जेट पेंडेंट सेम आपकी तरह पास है जैसा मेरी मम्मा के पास है। एंड देन हमारी विलन दिखाई जाती है जो भी टॉर्चर कर रही होती है। एंड देन हमारा हीरो जाके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो वो बोलती है कि मैं बस इसे टीच कर रही थी। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ऐसा बिहेव करने के लिए। एंड उसके पास जाने लगता है। एंड देन हमारी हीरोइन डर के पीछे होने लगती है। एंड देन उसके पास जाता है, उसके गले से जेट पेंडेंट निकाल के बोलता है कि ये तो सेम वैसा ही जेट पेंडेंट है, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुम मेरे पास ही थी। एंड हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है और वो बोलता है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ। एंड हमारी विलन परेशान हो जाती है। और वो हम जो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है उसकी बेटी बोलती है कि फादर देखिए बिल्कुल ऐसा ही जेट पेंडेंट है जैसा मदर का था। तो हमारी विलन बोलने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रही है। एंड देन वो बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। एंड उसकी बेटी बोलती है कि ये फेक नहीं है। एंड देन हमारी जो विलन होती है वो मैच करा के दिखाती है और बोलती है कि देखो ये फेक है, ये लड़की झूठ बोल रही है। ब्रदर आप ही ने तो बोला था कि लिंगलिंग देख सकती थी, वो आपकी केयर करती थी, बट ये तो अंधी है, ये कैसे हो लिंगलिंग हो सकती है। अगर ये लिंगलिंग होती तो ये ब्लाइंड नहीं होती। और हमारा लुंजा जाने लगता है। एंड देन वो रुक के बोलती है उसकी बेटी कि डैड प्लीज़ रुक जाइए। एंड देन हमारी जो विलन होती है उसे धक्का दे देती है। देन हमारा इसको उसके पास जाने लगता है और बोलता है कि ये रो रही है तो मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है। तो वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, आगे से मुझे फादर कह के मत बुलाना। एंड हमारी विलन ये देख के बहुत खुश होती है। एंड देन वो जो उस कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे किसी की कॉल आती है और बोलती है कि मिस्टर लू आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे हमें वो मिल गई है, वो अपना जेट पेंडेंट सेल करने आई है। तो वो बोलता है कि उसे रोक के रखो मैं अभी आ रहा हूँ। एंड देन दिखाया जाता है वहाँ जाता है तो दिखाया जाता है हमारी जो विलन होती है वो होती है। और हमारा हीरो कहता है कि तुम कैसे हो। तो वो उसे दिखाती है जेट पेंडेंट। तो वो बोलती है कि तुम ही लिंगलिंग हो। तो वो बोलती है कि हाँ ब्रदर मैं ही लिंगलिंग हूँ। तो वो बोलता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलती है कि 5 साल पहले जब आपको घर से निकाल दिया गया था तो मैं आपको फॉलो कर रही थी एंड मैं आपको लाइक भी करती थी, बट मेरे अंदर इतना करेज नहीं था। एंड वो जेट पेंडेंट मैच करा के दिखाती है। तो वो बोलता है तुम लिंगलिंग हो। और मुझे तो समझ आता है गाइज इतना अंधा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो के इसके अंदर 2 टके का दिमाग नहीं है। तो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो हमारी स्टार होती है वो अपनी मदर की केयर कर रही होती है, अपनी मदर को पानी देती है और बोलती है कि मदर प्लीज़ आप एक बार पी लीजिए। लेकिन हमारी जो हीरोइन होती है वो बेहोश होती है। एंड देन उसे थोड़ा होश आता है और वो उठती है। तो वो बोलती है कि मदर आप ठीक हो ना। एंड देन हमारी हीरोइन पेंडेंट को टच करती है तो बोलती है कि ये पेंडेंट मेरा नहीं है, ये पेंडेंट फील करने पे वैसा नहीं है, ये फेक है, मेरा पेंडेंट का है। और ये वाला पार्ट हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।